हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अ न्यू लेक्चर। स्वागत है आप लोगों के नोटबुक के एक नए लेक्चर में। मैं हूं आप लोगों का कंप्यूटर फैकल्टी टीचर सागनिक पर। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं आप लोगों का क्वेश्चन सेट का क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है क्या, पहले देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 54 है, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट नंबर्स इनटू अ 5x5 इंटीजर मैट्रिक्स एंड फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स इन इट। तो 5x5 मैट्रिक्स इंटीजर मैट्रिक्स मीन्स ये आप लोग का 2D एरे हो रहा है, 2 डायमेंशनल एरे। आप लोग का सर पहले आप लोग को शायद पढ़ा चुके होंगे कि ये 2 डायमेंशनल एरे कैसे डिक्लेयर किया जाता है। 2 डायमेंशनल एरे का डिक्लेरेशन ऐसे होता है, और 2 डायमेंशनल एरे इनपुट लेते हैं हमेशा 2 लूप से, और आउटपुट भी होता है जब हमेशा 2 लूप से होता है। सो अगर फंक्शन भी किया जाता है, कोई काम कोई ऑपरेशन करना है, वो भी 2 लूप के अंदर किया जाता है। फर्स्ट वाला लूप जाता है रोज के लिए, सेकंड वाला लूप जाता है कलर के लिए। इट्स ऑलवेज फिक्स्ड। तो देख लेते हैं। और बाकी जैसा रूल्स है, 0 से स्टार्ट होना, वो 0 से ही 4 तक जाएगा, तो वो 5 होगा। वैसे सेम ही 5 + 5 के लिए पहले डिक्लेयर कर लेते हैं इंटीजर INT ब्रैकेट में मैट्रिक्स इक्वल्स टू न्यू इंटीजर INT 5 515। फिर इनपुट 25 नंबर्स वैल्यूज फॉर द 5x5 मैट्रिक्सेस। ये इनपुट लेना है। अब 25 इनपुट लेगा, 25 इंटीजर इनपुट लेगा। उसके बाद सम होगा क्या, वो दिखाने के लिए हम लोग वापस ये रन कर रहे हैं और सम को परफॉर्म कर रहे हैं। हम लोग और एक चीज भी कर सकते थे, ये थोड़ा हम लोग के लिए इजी होता कि इसको कॉपी कर लेते हैं। इसको कॉपी करके इधर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और ये स्टेटमेंट को कट करके हम लोग इधर पेस्ट करते हैं। तो और इस वाले को हम लोग कमेंट आउट, ये वाले पोर्शन को हम लोग कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं सम क्या आता है आप लोग का। क्योंकि ये एक्चुअल में होता क्या है, हम लोग जब दो लूप्स को एक बार यूज कर रहे हैं, उसमें अगर हम लोग सम भी कर लेते हैं ना, तो जो टाइम कम्प्लेक्सिटी एक चीज होता है, ये आप लोग का धीरे धीरे जब आप लोग ज्यादा अच्छे प्रोग्रामर बनेंगे, CSC कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, तब आप लोगों को समझ में आएगा कि वो क्यों किया जाता है। मतलब हम लोगों का ये टाइम कम्प्लेक्सिटी कम करने का काम क्यों होता है, कि कंप्यूटर के ऊपर जितना कम हो सके लोड दे और मैक्सिमम आउटपुट निकाल पाए। आप लोग अगर कोई काम कर रहे हैं, आप लोग क्या सोचेंगे कि एफिशिएंटली ये काम हो जाए, कितना कम टाइम में। सोचिए आप लोग कुछ पढ़ने बैठे हैं, और वो जितना आसानी से आप लोग मतलब इजीली पढ़ पाए, तो उसके लिए आप लोग क्या कुछ कुछ एग्जांपल्स लेते हैं कि एग्जांपल से पढ़ लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। ना कि आप लोग पूरा बुक को शुरू से लेकर लास्ट तक रीडिंग देते हैं। उसमें ज्यादा वो टाइम एफिशिएंट नहीं होता, टाइम कम, उसमें टाइम ज्यादा लगता है। इससे अच्छा अगर कुछ कुछ एग्जाम्पल से समझे, अगर एक मैथ्स को, एक न्यूमेरिकल्स को मैथ्स के परस्पेक्टिव से, तो वो वाला ज्यादा इजी होता है हम लोग के लिए समझना। तो सेम हम लोग भी इस तरह इधर मेन जो उसमें इनपुट ले रहा है, क्योंकि हम लोग सम कर रहे हैं, कोई प्रिंट नहीं है, इसीलिए हम लोग इधर ही सम कर लेते हैं, फिर जाकर प्रिंट कर देंगे। तो हम लोग के लिए टाइम कम्प्लेक्सिटी तो कम हो जाएगा। देख लेते हैं कंपाइल करके, फिर रन। पहला नंबर 1, 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। सम इज 300। आप इस सबको सम करके देखिए कितना आता है। सॉरी, एलेक्सा खुल गया हम लोग का, कैलकुलेटर खोलना था। देख लेते हैं हम लोग। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23 + 24
कुछ गलती हुआ है इधर शायद, रुक जाइए एक बार देख लीजिए मुझे। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40 + 41 + 42 + 43 + 44 + 45 + 46 + 47 + 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 56 + 57 + 58 + 59 + 60 + 61 + 62 + 63 + 64 + 65 + 66 + 67 + 68 + 69 + 70 + 71 + 72 + 73 + 74 + 75 + 76 + 77 +
300 देखिए सही आ रहा है। क्योंकि हम लोग इधर एक जीरो लिए थे, इसलिए ये 24, अगर जीरो नहीं लेते तो 25 तक जाता। तो देख पा रहे हैं हम लोग का आंसर भी सही है। आप लोग पॉज करके लिख लीजिए। हम बोलेंगे आप लोगों से कि आप लोग ऐसा ही कीजिए, अगर कोई टीचर आप लोगों से स्कूल का पूछे तो आप लोग बोलिए कि मैम अगर ये वाला करेंगे तो लूप्स कम लग रहा है हम लोग का, और इसलिए थोड़ा टाइम कम्प्लेक्सिटी कम हो रहा है। अगर आप लोग मैम को ये समझा पाए कि टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या चीज होती है, हम लिख के देते हैं, कोई टीचर आप लोगों का मार्क्स नहीं काटेगा, क्योंकि ये प्रोग्राम में कोड में कोई गलती नहीं है। आप लोग थोड़ा एडवांस सोच के काम कर रहे हैं। ठीक है, तो पॉज करके लिख लीजिए। सम करना तो इस नॉर्मल, पहले इस सम को जीरो प्रूफ करना, फिर सम इक्वल्स टू सम प्लस मैट्रिसेस लेना, मैट्रिक्स का एक एलिमेंट सम होना। तो तब तक मिलता है आप लोगों से एक नया लेक्चर में एक नया क्वेश्चन के साथ। गुड बाय, स्टे सेफ, कीप लर्निंग हार्ड। बाय बाय।